हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में कुछ स्पेशल वोकेबलरीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनके कुछ हमें मीनिंग्स नहीं पता होते हैं और उनके सेंटेंस बनाने में हमें मुश्किल होती है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं और जानते हैं कुछ नए वोकेबलरीज़ को, कुछ नए वर्ड्स को विद सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला शब्द हम लेते हैं दोस्तों, परसेप्टिबल। परसेप्टिबल का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, एबल टू बी नोटेड। जो चीज़ बिल्कुल या तो प्रत्यक्ष है या बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे सामने स्पष्ट है। और इसका एंटोनिम्स हम लेंगे दोस्तों, हिडन और इम्परसेप्टिबल। हिडन और इम्परसेप्टिबल इसके एंटोनिम्स वर्ड होंगे। और इसको एग्जाम्पल में हम यूज़ कर सकते हैं। एज द क्लाउड्स डार्कन द स्काई देयर वॉज अ परसेप्टिबल चेंज इन द टेम्परेचर। मतलब कि जैसे ही बादल काले बादल छाए आसमान में, तो वहाँ पर ये स्पष्ट हो गया था कि अब टेम्परेचर में चेंज ज़रूर होगा। सैडल विद। सैडल विद का मतलब होता है सिर पर लाद देना, या कोई बर्डन हो, कोई ऐसी बात जो हमें पसंद नहीं है और वो हम दूसरे के सिर पर मढ़ देते हैं, उसके सिर पर कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं जो उसके द्वारा किया गया है। उसे बर्डन भी आप कह सकते हैं, कि किसी को टेंशन दे देना। और इसका एंटोनिम होगा अनफेटर, लिबरेट और रिलीज़। ये इसके एंटोनिम्स होंगे। और अगर हम इसको सैडल विद को एग्जाम्पल में यूज़ करते हैं तो हम कैसे कर पाएंगे। His actions have saddled the company with too much debt. His action have saddled the company with too much। मतलब उसके एक्शन से कंपनी को इतना नुकसान हुआ, इतना कि कंपनी पर कर्जा चढ़ गया। लेते हैं नेक्स्ट वर्ड, डीरेल। डीरेल्ड का मतलब होता है पटरी से उतरना, या फिर आप कह सकते हैं लीव इट्स ट्रैक एक्सीडेंटली। जो एक्सीडेंटली ट्रेन अपनी पटरी से उतर जाती है या गिर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसे डीरेल्ड कहते हैं। इसके एंटोनिम्स होंगे एनकरेज या फिर फॉरवर्ड करना। और एग्जाम्पल में हम इसको डीरेल्ड वर्ड को कैसे यूज़ करेंगे। द ट्रेन वॉज डीरेल्ड बाय हैवी स्नो। ट्रेन जो है वो डीरेल्ड हो गई, पटरी से उतर गई एक्सीडेंटली। क्यों? क्योंकि हैवी स्नो थी। डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है बाधित करना, या किसी चीज़ के लिए आपको इंटरप्ट करना, इंटरप्शन करना। और इसके एंटोनिम्स होंगे काम या फिर क्लियर अप। और एग्जाम्पल में हम इसको बोलेंगे प्रोटेस्टर्स डिस्टर्प्टेड द कॉन्फ्रेंस। जो प्रोटेस्टर थे, जिन्होंने धरना दिया हुआ था, उन्होंने सारी कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि इंटरप्ट कर दिया। वोड। वोड का मतलब होता है शपथ लेना या कसम उठाना। और इसका एंटोनिम होगा ब्रेक या डिनाई, मना कर देना। इसको एग्जाम्पल में हम यूज़ करेंगे फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स शी वोड नेवर टू ट्रस्ट हिम अगेन। मतलब कि फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से उन्होंने कसम खा ली उसने कि उस पर वो दोबारा विश्वास नहीं करेगी। डिस्क्रिमिनेटेड। डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब होता है भेदभाव किया जाना, या फिर किसी को एक दूसरे के कंपेयर करके उसे नीचा दिखाना। एंटोनिम्स इसका हम लेंगे इम्पार्शियलिटी और जस्टिस, क्योंकि इसका एंटोनिम इसका विपरीत होगा। और एग्जांपल में हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। शी फेल्ट शी हैड बिन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ हर एज। मतलब उसको ऐसा फील हुआ कि उसके साथ भेदभाव किया गया है, डिस्क्रिमिनेट किया गया है उसकी एज को लेकर। हैम्पर्ड। दोस्तों, हैम्पर्ड का मतलब होता है रोकना, या फिर किसी चीज़ को उसकी गति के लिए अवरुद्ध करना। और इसका एंटोनिम होगा फ्री या फिर लिबरेटेड हम कह सकते हैं। और इसको अगर हम एग्जाम्पल में इस वर्ड को यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे द प्रोजेक्ट वाज हैम्पर्ड बाय बजट रेस्ट्रेंट्स। द प्रोजेक्ट वाज हैम्पर्ड बाय बजट रेस्ट्रेंट्स। मतलब बजट की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और वो बाधित हुआ। ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। किसी चीज़ के लिए आपकी तीव्र इच्छा होना ओवरवेलमिंग होता है। और इसका एंटोनिम होता है रेसिस्टिबल या फिर मॉडरेट। और हम इसको एग्जाम्पल में इस वर्ड को यूज़ करेंगे। शी फेल्ट एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू हैव अनदर हाउस। मतलब उसको इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, इतनी तीव्र इच्छा है एक अलग घर लेने की। एकॉम्पनीड। एकॉम्पनीड का मतलब होता है के साथ। और इसका एंटोनिम होगा डिस्करेज्ड या फिर हार्म्ड। एकॉम्पनीड मतलब होता है किसी के साथ चलना, या फिर हम किसी के साथ कहीं चले गए। जैसे कि एग्जांपल में इस वर्ड के लिए हम बोलेंगे शी विल एकॉम्पनी मी टू द स्टोर। मतलब वो हमारे साथ कुछ देर तक चली स्टोर तक, और हमारे के साथ के लिए यहाँ पर एकॉम्पनी वर्ड का यूज़ हो रहा है। कोर्शन। कोर्शन का मतलब होता है दबाव बनाना, ज़बरदस्ती किसी पर दबाव बनाकर उससे कुछ काम निकलवाना। और जैसे कि इसका एंटोनिम होगा कंसेंट या फिर अप्रूवल। मतलब कि अपनी सहमति। इसका जो विपरीत शब्द होगा वो कंसेंट या अप्रूवल। और एग्जाम्पल में हम इसे यूज़ करेंगे ही इज़ अंडर कोर्शन ड्यू टू हिज एक्शन। कि वो अपने काम को करने के टाइम पर कोर्शन यानी कि दबाव में था। बेयरली। बेयरली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, या किसी काम को करने में हम जब बहुत ही मुश्किल
फील होती है उसको हम बेयरली कहते हैं। और इसका एंटोनिम होगा सिग्निफिकेंटली या फिर सब्सटेंशियली। एग्जाम्पल में वी बेयरली स्पोक द एंटायर टीम व्हेन वी वर इन द कार, मतलब जब हम कार में थे तो हमने बड़ी मुश्किल से टीम से बात की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।